गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का नया चैप्टर जो कि है स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट। स्क्वायर्स दो तरीके के, आपने फोर साइडेड एक पॉलीगन आपको स्क्वायर पता है, ये स्क्वायर्स दूसरा है जो आपने सुना होगा जैसे 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो वो जो स्क्वायर होता है वो क्या है, ठीक है, ये उसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट। आज हम स्क्वायर्स पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट अलग चीज़ है वो पढ़ेंगे। मैं जूम करते हैं तो इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं इस चैप्टर में, नंबर के स्क्वायर निकालना, उनकी प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स और परफेक्ट स्क्वायर और पैटर्न उनका, ठीक है, ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट दो तरीके से इसमें बताएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। जो वार्म अप है यहाँ पे आप बाद में जब चैप्टर समझ में आ जाए आप तब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट बाय स्क्वायर ऑफ अ नंबर वी मीन अ नंबर रेज्ड टू अ पावर ऑफ 2। स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। स्क्वायर ऑफ 13 इज़ 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं नंबर का स्क्वायर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, 5 का, किसी भी नंबर का स्क्वायर। वो स्क्वायर क्या है, जैसे हम उसे एक स्टेटमेंट में बोलें तो ये बोलेंगे अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 2। 2 की जो एक वो नंबर जो 2 की पावर में रेज कर रहा है, ठीक है, रेस नहीं रेज, ठीक है। जैसे कि अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 5 इज़ 25, नीचे एग्जाम्पल है ना, स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। कई लोग गलती कर देते हैं 5 का स्क्वायर, ये तो पता है 5 डबल बार आएगा, लेकिन कई लोग इसे प्लस कर देते हैं 5 इक्वल्स टू 10, वो गलती ना करें, ठीक है, कतई भी उस गलती को ना करेंगे। और इसमें हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 5 जो 25, इसी तरह 13 13 जो 169। दूसरे वर्डों में इसी को बोलूँ मैं, एक डिफाइन करूँ स्क्वायर को, तो क्या करेंगे, इन अदर वर्ड्स इफ़ x and y are two natural number then y equals to x square mean y is the square of x and y is the square number or a perfect square। दूसरे भाषा में, दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ स्क्वायर को डिफाइन करूँ तो ये कहूँगी x और y दो नेचुरल नंबर हैं, y जो है x का स्क्वायर है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो y किसके इक्वल है, x के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि y जो है x का स्क्वायर है और जो y है वो एक स्क्वायर नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जब हम एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो उस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि हम कहें तो 25 और 169 दो स्क्वायर नंबर हैं या फिर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सारे नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन दूसरी तरफ देखूं तो 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 100 से 100 तक हमारे 10 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और 10,000 तक देखूं तो 100 परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलेंगे, काफ़ी आगे तक होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको ऊपर टॉप पे 3 कॉलम में एक तीन टेबल दिख रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको दिखाया गया है कि 1 से 30 तक काउंटिंग है और 1 से 30 तक उनके स्क्वायर हैं, ठीक है। ये स्क्वायर आप याद कर सकते हैं, ये इजी स्क्वायर्स है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। परफेक्ट, एक नोट है यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर आर स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है या स्क्वायर नंबर होता है वो कुछ नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर की यानी कि परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो हमने परफेक्ट स्क्वायर है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कुछ पहचाने। तो जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले थे, तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ नंबर एंडिंग विद 2 3 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर 2 3 7 और 8 से एंड होगा वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
ठीक है, यानी कि 522, जैसे कि एंड किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा इस तरह के नंबर। ठीक है, ये पहचानें होती हैं परफेक्ट स्क्वायर करने की, यानी कि जो नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड होगा वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड वन, जो नंबर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ से होगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 59,016 लाख आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे आपको एक नोट दिया है, इट्स टू इम्पॉर्टेंट, आपको जो नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो, इसे पढ़ के क्या लग रहा है, नंबर काउंट कर लेंगे, अगर वो ऑड आए नंबर ऑफ डिजिट जो ऑड है तो वो एक परफेक्ट नहीं, अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन भी है तो भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर एक ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो भी वो ऑड ही आएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49। 7 का स्क्वायर 49 कैसे आएगा, 7 एक ऑड नंबर है तो उसका जो स्क्वायर है वो भी एक ऑड नंबर आया, यानी कि 49 आया। इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही आएगा, यानी कि 12 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर क्या आएगा 144, तो वो भी एक इवन नंबर आया। हर नेचुरल नंबर यानी कि n रख लीजिए, उसके लिए क्या करना होता है, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल्स टू n+1 प्लस n, n+1 माइनस n। इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस है, दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए आप कोई भी, ठीक है, उन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो स्क्वायर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, उन नंबर्स के सम के इक्वल होगा। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 79 का स्क्वायर माइनस 78 का स्क्वायर, इसमें क्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर मिल गए हमें। कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जो लगातार आते हैं। ठीक है, 79 का स्क्वायर माइनस 78 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर जो होगा उसका जो इन दोनों का जो स्क्वायर निकलेंगे उनके बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो आपके इन दोनों के सम के बराबर है। 79 का स्क्वायर क्या होगा और 78 का स्क्वायर क्या होगा, उन दोनों को जो माइनस करोगे आप तो किसके इक्वल आएगा, 79 + 78 इक्वल्स टू 157 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 56 और 55 का है, लास्ट नहीं है, देखिए ये इस पेज का लास्ट है। पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, रिमेंबर फॉर एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल ट्रिपलेट है तो यानी कि 3 प्रॉपर्टीज हम रखेंगे, तो हर नेचुरल नंबर के लिए हम क्या रखेंगे, 2n, नेक्स्ट है n का स्क्वायर -1 एंड n का स्क्वायर +1, ये 3 हम याद कर लेंगे, इन्हीं 3 ट्रिपलेट को हमें रखना होता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर देखिए, पुटिंग n इक्वल्स टू 2, n का है आपकी वैल्यू है 2, तो 2n में क्या रखेंगे, 2 × 2 यानी कि 4 निकला। सेकंड है n का स्क्वायर -1, तो n की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, माइनस में 1 कर देंगे तो 3 निकल गई। n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, हर जगह आप n की जगह क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, प्लस में 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा या फिर 1 निकलेगा। जैसे 3 × 1 + 1 इक्वल्स टू क्या होता है 4, तो रिमाइंडर इसका क्या हुआ 1 हुआ। 3 क्या है, ये एक QRD है, क्या है QRD है। ठीक है, तो किसी भी ये जो है आप सोचेंगे 3 × 1 + 1 ये कोई अलजेब्रा मेथड नहीं है, ये क्या है एक QRD है, ये आपका QRD है। ठीक है, QRD फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। किसी भी एक परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पे जो आपका रिमाइंडर है या तो 1 बचेगा या फिर 0 बचेगा। ठीक है, अब आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें आप देखिए 8th वाली, हम 8th पे है ना, गिवन द यूनिट नंबर, इसमें आपको क्या बोला है 1 का और 9 का, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 1 है और 9 है तो उसका जो यूनिट स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा या तो वो 1 बचेगा या फिर 1 ही बचेगा। आप एक नंबर ले लीजिए 41 की यूनिट डिजिट क्या है 1। ठीक है, तो 41 का जो स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1 ही होगी। 9 कोई नंबर जिसकी हम नंबर ले लेते हैं 59, तो 59 की यूनिट डिजिट क्या है 9 है। ठीक है, तो
तो जो 9 अगर यूनिट नंबर लिया हमने 59, उसकी यूनिट डिजिट क्या है 9, तो जो 59 का स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1 ही होगी। इसी तरह अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 2 या 8 है तो उसका स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होगी। 3 और 7 है किसी नंबर की यूनिट डिजिट तो उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 9 होगी। ये इस तरह आपको 5 ये दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ट्रिपलेट वाला है ये, पैथागोरियन ट्रिपलेट में अगर n आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो 2n, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1, इनकी जो वैल्यू आपकी निकलेंगी सॉल्व करें वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, ठीक है। एक पैटर्न दिया है आपको यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121 एंड 111 का स्क्वायर 12321। इसका क्या है देखिए, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 11 का स्क्वायर 121 कैसे आया, 1 + 2 + 1 = 4। किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 111 का स्क्वायर क्या होगा 12321, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। इस तरह आपके यहाँ पे एक पैटर्न बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अब हम, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ऊपर। एग्जाम्पल से पहले एक ऑब्जर्व आपको दिख रहा होगा। ऑब्जर्व में आपको क्या है, किसी भी ऑड नंबर, यानी कि n आपको एक ऑड नंबर दिया है तो हमें उसकी जो है सम निकालना है उन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का। तो क्या करेंगे हम, n का स्क्वायर -1, उसमें 2 को भी रख देंगे नीचे अपॉन में, और प्लस में फिर रखेंगे n स्क्वायर + 1 को फिर से 2 रख देंगे, ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, 5 एक क्या है और नंबर है, तो 5 स्क्वायर -1 अपॉन में 2 प्लस 5 स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 2, 5 का स्क्वायर 10, 10 - 1 क्या आएगा आपका 10 स्क्वायर, 10 - 1 आएगा 9, 9 अपॉन 2। इसी तरह आपका है फिर 10 + 1 11 का 2, तो आपको यहाँ दोनों आ गए, उन दोनों को 10 और 11 को प्लस करके, ठीक है, इन दोनों प्लस करके आपको आ गया 12 और 3 को, ये हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। फिर इसी देखिए 2 नंबर हैं, उनका सम कैसे निकालेंगे, 21 है, 21 का स्क्वायर -1/2, 21 का स्क्वायर + 1/2, 440 अपॉन 2 + 442 + 2, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, जो आंसर है वही आपका आंसर आएगा प्लस करके, ठीक है। पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, आपको एक नंबर दिया है 3, ठीक है, 3 दिया है, तो उसके क्या मैंने बताया था आपको 2n, यहाँ पे m बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप n भी ले सकते हैं m भी ले सकते हैं, 2m, m स्क्वायर -1 एंड m स्क्वायर + 1, ठीक है। तो 2m से क्या निकलेगा 3m, 2 3 जा 6 एंड जैसे आपको देखिए लेट अस टेक m स्क्वायर -1 = 3, तो m स्क्वायर यहीं रह जाएगा, 3 के बाद प्लस में 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्क्वायर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 2m = क्या आएगा हमारा 4 आएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे, एक देखिए ध्यान से देखिएगा इस वाले पैथागोरियन ट्रिपलेट को, इसमें आपको जो नंबर दिया है स्मॉलेस्ट, पहले आपको m स्क्वायर -1 को से सॉल्व कर देना है इक्वल टू में रख के, जो वैल्यू आपकी m की आएगी उससे आपको बाकी के दोनों क्या करने हैं निकालने हैं। जैसे कि m की वैल्यू क्या आई 2 आई, तो 2m = 2 × 2 = 4 एंड m स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 1 = 5। इसी तरह नेक्स्ट है आपका 10 का है, ठीक है। अब आपका यही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो बेसिक, ठीक है। स्क्वायर्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।